बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हुजरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो मौलवी साहब ने दरवाज़ा खोला, लेकिन खिलाफ तवक्को उनका चेहरा मगमूम और आंखें भीगी हुई थी। मैंने हैरत और हमदर्दी से इसकी वजह पूछी तो मौलवी साहब कहने लगे, अभी अभी एक साहब उठ कर गए हैं, वो अपना एक ज़ाती मसला लेकर आए थे। मैंने पूछा तो कहने लगे कि मौलवी साहब, पिछले दिनों मेरे भाई का इंतकाल हुआ। वो उम्र में मुझसे छोटा था। बड़ी मोहब्बत के साथ हमने बचपन गुजारा था। बड़े हुए, ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में शादियां हो गईं और अपने अपने बखेड़ों में पड़ गए। फिर एक वक्त आया कि एक ख़ानदानी मामले पर हमारे दरमियान एक नाचाकी पैदा हुई और ये नाराज़गी का सबब बन गई। और ये मसला, ये मामला बड़ा तवील होता गया कि हम एक दूसरे से क़ता ताल्लुक़ कर बैठे और 10 साल से हम एक दूसरे से लाताल्लुक़ थे। मौलवी साहब, इसी हालत में पिछले दिनों मेरा भाई इस दुनिया से दूर चला गया, जहाँ से कभी कोई पलट कर वापस नहीं आता। अब ये एक बोझ मेरी ज़िंदगी, मेरे दिल के ऊपर है, जो मेरे वबाल जान बन गया है। ये पछतावे का बोझ है, ये शर्मिंदगी का, अपनी ज़ात से शर्मिंदगी का बोझ है, जो मुझे चैन से बैठने नहीं देता। अब मैं बहुत कुछ सोचता हूँ, दुआएं करता हूँ, लेकिन दिल को सुकून वाली कोई बात हासिल नहीं होती। मौलवी साहब कहते हैं कि मैंने पूछा, भले मानस, अगर तुम्हें भाई से इतना प्यार था तो उसकी ज़िंदगी में सुलह कर लेते, एक मोहब्बत के साथ उसको बुला लेते, एक दूसरे के साथ नाराज़गी ख़त्म कर लेते। कहने लगा, मौलवी साहब, ये ज़िंदगी शायद उम्मीद की डोरी से बंधी होती है। सोचता रहा, एक ना एक दिन सुलह हो जाएगी। वो छोटा है, ज़रूर पहल करेगा। यकीनन वो भी सोचता होगा कि मेरा भाई मुझसे बड़ा है, शफ़क़त के साथ एक दिन अपना हाथ मेरे सर पर रखेगा। और इसी हालत में वो दुनिया से चला गया। हमें एक दूसरे के साथ क़ता ताल्लुक़ किए हुए 10 साल गुजर गए थे। मौलवी साहब, अब ये तमाम ख़यालात मेरे दिल पर बोझ हैं। अब मैं उसे याद करता हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। और ये कहते हुए वो धाड़े मार कर रोने लगा और फिर इसी तरह उठकर चला गया। बस उसकी कहानी ने मुझे मग़मूम कर दिया। दोस्तों, हमारी मुआशरती ज़िंदगी की इमारत रिश्तों की बुनियाद पर उठाई जाती है। कुछ रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी और मंशा से बनते हैं। ये खूनी और नसबी रिश्ते होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मशहूर है कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। और कुछ रिश्ते जो अखलाकी अक़दार पर बनते हैं, ये दोस्ती के रिश्ते हैं। ये हमारे हुस्न खुल्क की वजह से वजूद में आते हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि इंसान जो कि एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में रहता है, तालीम याफ्ता है, उसे ज़िंदगी के मकसद का भी पता है, बाज़ औक़ात हमारी अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों पर रिश्तों को कुर्बान कर देता है। कहीं जायदाद की तकसीम पर रिश्ते तकसीम हो जाते हैं और कहीं पर मकान के बंटवारे में रिश्तों को कत्ल कर दिया जाता है। हैरत की बात है कि ये इंसान जो ये समझता है कि ये ज़िंदगी फ़ानी है और एक दिन हमें जवाबदेह होना है, उसके बावजूद वो बड़ी सफ़ाकी के साथ अपनी दुनियावी मनफ़त के लिए अपने ज़ाती रिश्तों को, अपने खूनी रिश्तों को, अपने मोहब्बत वाले रिश्तों को कुर्बान कर देता है। भाई भाई को कत्ल कर देता है, भाई बहन का हक मार जाते हैं और हर एक हक मारने वाला इसे अपना हक समझता है कि मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ का हकदार था। रिश्तों पर इससे बड़ा डाका और कोई नहीं हो सकता कि हम अपनी ज़ाती मनफ़त के लिए अल्लाह के इन बनाए हुए रिश्तों को कत्ल कर दें। ये सबसे बड़ी जवाबदेही की बात है, जिसका जवाब हमें दुनिया में, इस मुआशरे में भी देना होगा और आखिरत में भी देना होगा। आइए इस ज़िंदगी को गनीमत जानें, इन मीठे पर प्यारे प्यारे रिश्तों को गनीमत जानें, इन मोहब्बतों को गनीमत जानें और अपनी अना की सूली पर अपने आप को लटकाने की बजाय इस ज़मीन पर पाँव रख के चलें और अपने रिश्तों को पहचानें, मोहब्बतों को पहचानें।
यही है 5 मिनट्स विद नूर जहां। मोहब्बतों और रवायतों के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।